अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र फॉर्म आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 में। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने यूज़र फॉर्म पे काम शुरू करते हैं। हम एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे थे, एक डेटाबेस बना रहे थे। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र फॉर्म आपने किस तरह से ऐड करना है और उसकी मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। यहाँ पे ये क्रिएट का टैब है, यहाँ पे ये टेबल नज़र आ रहा है आपको, जो हम ये टेबल डिज़ाइन और ये इस पे हमने काम कर लिया हुआ है पहले। अब हमने काम करना है ये फॉर्म्स पे। ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म डिज़ाइन है। ठीक है, फ़िलहाल इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तो हमने काम नहीं करना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ क्रिएट और ये मेरा है फॉर्म, इस पर मैंने क्लिक की, ये मेरा फॉर्म आ गया। ठीक है, अब फॉर्म के यहाँ पे 3 व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, एक डिज़ाइन व्यू, वो ये वाला है। ठीक है, जिस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, इस पे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक फॉर्म के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेआउट। ठीक है, ये लेआउट है, इसमें मैं देख सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता, या नई एंट्री में एडिट नहीं कर सकता, इसमें मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ, जो कस्टमर जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, कस्टमर आईडी या एम्प्लॉय आईडी, ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी हमारे इंटरनल कस्टमर ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको बाकी भी देख सकते हैं, जो बाकी आईडीज़ हैं हमारी, जिसकी आईडी नंबर 8 है। ठीक है, उसका नाम अमीर हमज़ा HRM। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिटी, सेल नंबर और सैलरी इतनी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अब एक नई एंट्री ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ फॉर्म व्यू में। जब मैं फॉर्म व्यू में आऊँगा तो अब मैं यहाँ से ये न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने किया 9। ठीक है, फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ उस्मान खालिद। ठीक है, डिपार्टमेंट मैं कर देता हूँ एडमन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आ जाता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ में है 92 भी कर देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कर देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोई भी लिख दें। ठीक है, सिटी में लिख देता हूँ लाहौर, सेल नंबर में लिख देता हूँ P00। ठीक है, सैलरी में लिख देता हूँ 20,000। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव, और ये मुझसे मांगेगा फॉर्म को सेव किस नाम से करना है, तो मैं इसको यहाँ सेव कर दूँगा और ये फॉर्म में मेरा यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो, एक मेरा टेबल है और एक मेरा फॉर्म है, और इसको मैं यहाँ से मैंने एक कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इसको ओपन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि नई एंट्री यहाँ पे उस्मान खालिद एडमन। ठीक है, ये नई एंट्री यहाँ पे ऐड हो चुकी है, यानी कि मैं अपने यूज़र फॉर्म, या ये मेरा यूज़र फॉर्म है, इससे मैं जो भी नई एंट्री ऐड करनी है, ये फॉर्म व्यू में जाके यहाँ से मैं न्यू करके तो मैं नई एंट्री यहाँ से ऐड कर लिया करूँगा। ठीक है, ये तरीकाकार है नई एंट्री को ऐड करने का। तो ठीक है, आज हमने बेसिक मैंने आपको बता दी है यूज़र फॉर्म के हवाले से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे मज़ीद बात करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से, कि इसको मैं किस तरह से मज़ीद फॉर्मेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, इस पे हम बात करेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं आपसे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।